नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? जब आप बीमार रहने लगे तो ये बात समझ लीजिएगा कि नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए 22 नवंबर को गोपा अष्टमी आ रही है। सबसे पहले मेरे YouTube परिवार को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो त्योहार मनाया जाता है उसे गोपा अष्टमी कहते हैं। गोपा अष्टमी यानी कि गायों की सेवा, यानी कि गोपाल की सेवा, यानी कि कृष्ण जी की सेवा। एक वो दिन जब हम अपनी भागती दौड़ती दुनिया में से आगे पीछे तो कभी भी हम गौशाला नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट इस दिन बहाने हम जाते हैं। मुझे लगता है हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत समझदार थे। वो शायद बिना किसी ज्योतिष को जाने आगे का सारा फ्यूचर जानते थे। तभी शायद वो चाहते थे कि महिलाएं ना पढ़ें। शायद तभी उन्होंने बोला कि गाय को पहली रोटी दो, या उन्होंने गौशालाएं बना दी कि उन्हें पता ही था कि ये हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन तो बिना किसी मतलब के भगवान के मंदिर में नहीं जाएगी। तो उन्होंने ऐसे त्योहार गोपा अष्टमी बना दी कि कार्तिक मास की अष्टमी जो पड़ेगी वो गोपा अष्टमी होगी, उसमें गाय की सेवा करने से विशेष लाभ होगा। तो वो सब रास्ते हमारे लिए खोल गए हैं। सबसे पहले एक कमेंट्स में जाकर लिखिए, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके पितरों को शत शत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परिवार को नमस्कार करती हूँ। जो मेरे हमसफर हम उम्र हैं उन्हें बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ, और जो उम्र में छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। सुखी रहिए, खुश रहिए। हे माँ गौ माता, जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास है, जो कृष्ण जी को बेहद प्रिय है, जिस कृष्ण ने हमें आपकी पूजा करने के लिए कहा, उसी कृष्ण का आपको वास्ता है कि इस वक्त जो आपकी वीडियो देख रहा है, इस वक्त जो आपकी वीडियो बना रहा है, इस वक्त जो आपकी वीडियो में बोल रहा है, इस वक्त जो आपकी वीडियो में थंब दिखा रहा है, इस वक्त जो आपकी वीडियो को अनलाइक भी कर रहा है, वो उसके अपने कर्म है। लेकिन आप सबकी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, और आने वाला 2021 बहुत अच्छा कर देना। हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, और अपनों के बीच में रहें। किसी भी तरह कोई भी नाता और रिश्ता टूटे ना। कोई नाता और रिश्ता टूट गया है तो इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए। क्या आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि मेरे पास जितने भी फोन कॉल्स आते हैं उसमें से 90% लोगों का एक ही सवाल है, सरकारी नौकरी। इसलिए मैं हर आने वाली वीडियो में आपसे सरकारी नौकरी को लेकर चर्चा या बात जरूर करने वाली हूँ। इस वीडियो के टिल एंड में मैं आपको सरकारी नौकरी पाने का एक अचूक उपाय बताऊंगी, और अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए ये कार्य आप कर सकते हैं। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या नहीं है, तो अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपके घर में बेहद कलेश रहता है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। दिवाली दिवाली दिवाली, दिवाली के बाद भी बहुत सारे चमत्कारी ऐसे दिन होते हैं। जैसे गोपा अष्टमी 22 तारीख की है तो 23 तारीख को आंवला नवमी है। आंवला नवमी की भी वीडियो जरूर देखिए। मतलब इतने चमत्कारी उपाय हम कर सकते हैं कि अगर हमने कोई भी कार्य दिवाली पर नहीं किया तो हमें भगवान ने और बहुत सारे मौके कार्तिक मास में दिए हैं। कोई भी मौका आपके हाथ से ना जाए। ये गोपा अष्टमी 22 नवंबर की है, जिस दिन संडे पड़ रहा है। संडे क्या है? सूर्य का दिन है। तो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं हो गया। तो मैंने क्या सोचा, क्या योग बन रहा है गोपा अष्टमी पर सरकारी नौकरी पाने का? तो जरूर देखिए ये वीडियो, खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त करने का। क्या गोपा अष्टमी पर रोगों का नाश किया जा सकता है? क्या अकाल मृत्यु को खत्म किया जा सकता है? क्या अकाल मृत्यु का भय दिल से निकाला जा सकता है? तो सवाल है हाँ। देवी भगवती की इस दिन पूजा की जाती है क्योंकि अष्टमी का दिन है। आपको पता है हम भी अपने घर में नवरात्रों में अष्टमी पूजते हैं। तो माँ दुर्गा के मंदिर जरूर जाएं, श्रृंगार अर्पण करें, हलवा छोले बनाएं, घर के अंदर हलवा छोले का भोग लगाएं। मंदिर नहीं भी जाना तो इस बहाने से घर के अंदर नवरात्रों में हलवा छोले खाए थे, अब दोबारा बन जाएंगे, मौका मिल जाएगा माँ दुर्गा की पूजा करने का। जो भी लोग नव दुर्गा का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो उनको इसी दिन से करना चाहिए। गाय के घी का दीपक आज भगवान के समक्ष जरूर जलाना चाहिए। आज अपने अलमारी में जो तिजोरी आपने रखी है उसे 2 सुगंधित अगरबत्ती जरूर दिखाएं, और कुछ इस तरह से फोन हाथ में पकड़िए। और फोन हाथ में पकड़ने के बाद आप सबके फोन्स में ये ऑप्शन है लाइट का, ये लाइट आप जरूर अपनी तिजोरी में, जहां पर आपने तिजोरी के अंदर अपनी पोटली खुद बनाकर रखी है या हमसे मंगा कर रखी है, तो 2 अगरबत्ती दिखाकर और इस तरह से रोशनी दिखाइए। गोपा अष्टमी का समय है, अपने घर को पॉजिटिव कीजिए। पूरे घर में गोमूत्र जरूर छिड़के। आप आज श्री कृष्ण के भजन जरूर आप गाएं। कृष्ण भगवान को आज लड्डू गोपाल को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। गाय की सेवा करें। अपने वजन के बराबर जो चारा होता है, जैसे आपका वजन 84 kgs है
तो आप 84 केजीज हरा चारा लेकर गौशाला में छोड़ दें। वो गायें 2-2 3-3 दिन खाती रहेंगी। सर्दियों में गायें एक विशेष करके गद्दे पर बैठती हैं। वो गद्दा प्लास्टिक का होता है और उस गद्दे पर अगर गायें बैठती हैं तो उन्हें सर्दी नहीं लगती। तो गोपा अष्टमी पर गौशाला जाकर बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई गद्दा 900 रुपये का है, कोई 500 का है, कोई 1400 का है, कोई 1500 का है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गद्दा ज़रूर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना भी करें तो आज के दिन कम से कम आप जो है गौशाला ज़रूर जाएं, क्योंकि कहते हैं आज के दिन पूरा दिन गौशाला में, दुनिया की हर गौशाला में, वर्ल्ड की हर गौशाला में कृष्ण जी का वास होता है। तो एक बांसुरी जाकर किसी भी गाय के सामने रख कर आ जाइए या मंदिर में ब्राह्मण को दे दीजिए जो गौशाला हो। आज गाय की परिक्रमा ज़रूर कीजिए, आज गाय को प्यार ज़रूर कीजिए, आज गाय को तिलक, रोली मोली, हल्दी ज़रूर लगाइए, गाय के पाँव ज़रूर छुइए। आर्थिक स्थिति सही है तो गाय के लिए पायल लेकर जाइए, उनके पैरों में पायल पहनाइए, और पायल ना ले जा सके तो घुंघरू पहनाइए उन्हें। उन्हें घुंघरू पहनना बहुत पसंद है, उनके गले के अंदर हार पहनाइए, उन्हें चुन्नी ज़रूर पहनाइए, उनकी परिक्रमा ज़रूर कीजिए, उनके नहाने के लिए टब या बाल्टी का इंतज़ाम आज गौशाला में ज़रूर करें। आज गौशाला में इत्र ज़रूर छिड़कें। आज गौशाला में अगर सफाई का इंतज़ाम पूरी तरह से नहीं है तो आज अपने पैसे देकर आप गौशाला में पंडित जी से कहकर 4 लड़कों को लगाकर सफाई करवा दीजिए, और वो क्रेडिट आपको इसलिए जाएगा कि आप जितनी सफाई गौशाला में आज के दिन करेंगे या गायों को कुछ खिलाएंगे या उनकी सेवा करेंगे, उतना ही आपका भाग्योदय और आपकी भाग्य चमकेगा। गाय की परिक्रमा करना बहुत अच्छा होता है। आज गाय का श्रृंगार करना बहुत अच्छा होता है। थोड़ी देर गौशाला में बैठना बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मैं कम से कम 108 दिए गौशाला में जाकर जलाकर आऊंगी, और अगर 108 दिए ना जला सको तो 108 बत्ती लेकर एक बड़े दिए में 108 बत्ती रखकर जला दीजिए। सुबह 4 बजे गौशाला जाइए, रात तक गौशाला जाइए। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर को लाकर उसका स्वास्तिक बनाइए। कैसा भी नजर, जादू, टोना, वास्तु दोष है वो सब सही हो सकता है। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में हैं, आप जैसे कि लंदन में इस वक्त लॉकडाउन है, तो आप इंडिया में किसी को पैसे भेजिए कि हमारी तरफ से गौशाला में ये पैसे दान कर देना या 2 गद्दे खरीद कर दे देना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जितने कॉस्टली आप गद्दा खरीद सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ पैसे लिफाफे में रख दीजिए कि जब हम इंडिया आएंगे तो हम गौशाला के अंदर दान कर देंगे। गौशाला के अंदर जाने से आपकी बॉडी की नेगेटिविटी 90% कम हो जाती है। आज गौशाला में आप जब गाय की सेवा कर रहे हो और वो अगर बाथरूम कर दे या अगर गोबर निकाल दे, तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा शगुन है कि आपने गाय को कुछ खिलाया, उसने तुरंत अगर मल मूत्र त्याग दिया तो ये आपको उनकी तरफ से अच्छाई का और आपके सक्सेस का बहुत बड़ा संकेत है। आज गाय के गोबर का एक पहले से बनाकर रख लीजिए। गाय के गोबर का एक सुंदर सा दीपक बनाइए, उस दीपक को घर लाइए, उसमें मीठा तेल यानी कि तिल्ली का तेल भरिए, और इस तिल्ली के तेल का भरा हुआ दीपक आप अपने घर के सेंटर में यानी कि हॉल में जलाइए। इससे कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, कोई ऊपरी हवा हो, नजर हो, जादू हो, टोना हो, सब चीजें सही हो जाएंगी। आज असली गाय दान करनी चाहिए बछड़े के साथ, आज मिट्टी की गाय दान करनी चाहिए, आज सोने की गाय दान करनी चाहिए, आज चांदी की गाय दान करनी चाहिए, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति हो। प्लास्टिक की गाय भी दान कर सकते हैं। मतलब है दान करने से किसी भी जगह पर गायों की सेवा करने का मौका अगर आपको मिले, उसे अपने हाथ से जाने ना दें। हम जहाँ रहते हैं ना दिल्ली के अंदर, वहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, गायों को रखते हैं, पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो सड़कों पर उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो सड़कों पर भी यहाँ लाखों गायें ऐसी हैं जिन्हें आप ब्रेड खरीद कर दे सकते हैं, केले खरीद के दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं। आज मात्र गाय को छूने से बेहद ही फलदायक समय होता है। गोपा अष्टमी के दिन गाय अगर आपके घर आए और घर आकर एक परिक्रमा कर कर घर की चली जाए तो भी बहुत अच्छा होता है। देखिए मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुरंत गौशाला से गाय मंगाकर अपने घर के चौखट पे खड़े कर कर गाय को धुला सकती हूँ, नहला सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी ये उपाय बताया था कि गोपा अष्टमी वाले दिन खास उपाय किया जाता है कि गौशाला से गाय को लाओ बछड़े समेत, उसे अपने घर के जो आंगन है उसमें खड़ा करो और उसमें पानी, गर्म पानी से नहलाकर, अगर आप उसे नहला रहे हो वो उसमें मूत्र त्याग दे और जो है गोबर त्याग दे तो ये बड़ा अच्छा शगुन है। फिर उसे भरपेट भोजन कराइए, उसके सींगों पर थोड़े से चांदी की बाली चढ़ा दीजिए या चांदी के सींग लगवा दीजिए, जो बहुत महंगे नहीं आते। आपको सुनने में लगेगा कि राखी जी इतने महंगे महंगे उपाय बताती हैं, बट महंगे नहीं है, वो पत्रे के आते हैं, बहुत हल्के होते हैं। नहीं तो अगर करना चाहते हैं तो उसके सींगों के ऊपर आप खुद से कोई पेंटिंग कर दीजिए अगर वो आपको करने दे, नहीं तो कुछ कागज का बनाकर लगा दीजिए। मेरा कहने का मतलब है जहां चाहा है वहां रहा है। आप करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब बात उनकी जिनको अपने व्यापार को बढ़ाना है, बच्चा चाहिए,
सरकारी नौकरी चाहिए या नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहिए, या सरकार के किसी भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, तो ये उपाय कर लें, तुरंत नोट करें। 1 किलो गुड़ ले लें, 1 किलो गेहूं ले लें, लाल रंग की एक चुन्नी ले लें, गुड़ की 2 रोटी बना लें। ये सब सामान आप एक जगह पर रख लीजिए और गौशाला चले जाइए। सबसे पहले अपनी एक विश को इस तरह के कागज पर लिख दीजिए, जो भी है प्रेजेंट टेंस में। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, मुझे नौकरी में जो है प्रमोशन मिल चुका है, मुझे इंक्रीमेंट मिल चुका है, वर्मा जी मेरे घर आकर मेरा पैसा लौटा चुके हैं और मेरी तबीयत अब बिल्कुल सही रहने लगी। जो भी आपकी विश है, सही हो गया है। उस कागज को मोड़कर जो चुन्नी आप लाए हैं, अब जैसे ये चुन्नी मैंने पहनी हुई है, इस चुन्नी के अंदर गांठ बांधकर उस कागज को इसमें रख दीजिए। ठीक है, अब इस चुन्नी को गौशाला के किसी भी गाय को उड़ा दीजिए और जो आपने जैसे चुन्नी उड़ाई उसके बाद वो जो 2 गुड़ की रोटी आप लाए थे, वो 2 गुड़ की रोटी गाय को खिला दीजिए। साथ में 1 किलो गेहूं और 1 किलो गुड़ जो आप लेकर आए थे, वो गाय के लिए वहां पर रख दीजिए। गाय की परिक्रमा कीजिए, 3 कर लीजिए, 1 कर लीजिए। गाय के पैर छूइए, छूने से डर लगता है तो गाय के माथे पर ऐसे सहला दीजिए और गाय के कान में धीरे से वो ऐसे 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 सब करेगी, करने दीजिए, डरिएगा मत। और अपनी विश बोलकर कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मैं तुम्हें गुड़ के लड्डू खिलाने के लिए वापस लौट कर आऊंगा, और आप ये बोलकर अपने घर वापस आ जाइए। आपकी जो भी इच्छा होगी सरकारी नौकरी की या किसी भी काम की, निश्चित ही रूप से आपकी वो इच्छा पूरी होगी। बेवजह सवालों का सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। अगर आपका कोई अपना नाराज है और आपके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो जिप लगा लीजिए। गोपाष्टमी भी साल में एक बार आती है, बहुत ही खूबसूरत समय है माँ दुर्गा की पूजा का, गाय की पूजा का। मैं चाहती हूँ कि आपके परिवार के हाथ से ये मौका ना जाए। अगर इस सवालों से जुड़ी, इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपके हैं तो आप वॉइस मैसेज दीजिए कि राखी जी हमें समझ नहीं आ रहा। और देखिए, अगर आपके घर के पास गौशाला ही नहीं है तो फिर आप ये उपाय कर नहीं सकते। इसका ऑल्टरनेट मेरे पास नहीं है, मैंने और मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं। तो गोपा अष्टमी 22 नवंबर, इसे अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। इंस्टा पर गोपा अष्टमी वाले दिन सुबह 7 बजे से पहले मैं एक वीडियो डालूंगी कि क्या कमाल और धमाल चमत्कार उपाय आप कर सकते। तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए। गोपा अष्टमी पर मैं आपको गोपा अष्टमी की कहानी सुनाऊंगी 5 मिनट स्टोरीज पर। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसके सब्सक्राइबर फटाफट 1 लाख हो और हमें सिल्वर का बटन मिले दोबारा से, और वो कामयाबी भी आपको जाए। तो उस चैनल के सब्सक्राइबर को 1 लाख करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। करीबन 26-27 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अगर आप मेरे फॉलोवर हैं और इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे उस पर भी जरूर फॉलो करें। और गोपा अष्टमी से जुड़ा एक और चमत्कारी उपाय मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला है। अगर अभी तक आपने मुझे वहां भी फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। कुछ भी ना कर सकें तो आज गाय को जाकर गुड़ तो जरूर खिलाया ना। हो सकता है आपके भंडारे भरे हों, आपको किसी चीज की जरूरत ना हो, लेकिन आज गाय को छूना, गुड़ खिलाना, उसकी परिक्रमा करना, उसे गले लगाना, मतलब क्या ही बताऊं, सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाएगी और आप खुश रहें, सुखी रहें। ये दिल से, ईश्वर से, गौ माता से मेरी यही कामना है। मैं गोपा अष्टमी वाले दिन आपके साथ लाइव जाऊंगी, क्योंकि मैंने गौशाला को कैसे सजाया ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।